आज हम दो महापुरुषों की जो 20वीं शताब्दी के अंदर हुए उनकी ब्रह्मचर्य गौरव गाथा देखेंगे। एक महापुरुष जो यदि आज विद्यमान होते तो लगभग 3500 साधु साध्वी जी भगवंतों के गच्छाधिपति होते, और दूसरे महापुरुष वो जो 1300 साधु साध्वी जी भगवंतों के गच्छाधिपति हुए। पहले महापुरुष सच्चारित्र चूड़ामणि सिद्धांत महोदधि आचार्य देव श्रीमद विजय प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा, और दूसरे नैष्टिक ब्रह्मचारी सिद्धांत दिवाकर गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्री जय घोष सुरेश्वर जी महाराजा। कल पूज्य श्री जय घोष सुरेश्वर जी महाराजा की पहली पुण्यतिथि है और उसी के उपलक्ष्य में एक सुंदर गीत विवेचन के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रसंग शासन प्रभावक युग प्रधान आचार्य सम पूज्य पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराजा के मुख से सुना गया था कि जब उनकी दीक्षा हुई और उनकी माता जी उन्हें मिलने आती थी, तब उनके गुरु यानी प्रेमसुरी दादा वे उन दोनों के बीच पर्दा रखते थे और उसी प्रकार वार्तालाप होता था। इतना ही नहीं, प्रेमसुरी दादा के लिए चंद्रशेखर महाराज साहेब ऐसा बोलते थे कि इनके जैसा महाब्रह्मचारी इस काल में मिलना या देखना या प्राप्त होना भी बहुत मुश्किल है, और विशुद्ध व्रत के धारक वे महान आचार्य ब्रह्मचर्य के तेज से विराजित होते थे। उसके पश्चात वे उनके गुरु प्रेमसुरी दादा ने कही हुई एक बात बताते थे कि इस दुनिया के अंदर अगर आपको किसी भी व्यक्ति का मन जीतना हो तो सभी गुणों का मूल मन वचन काया से विशुद्ध ब्रह्मचर्य है, और जिस व्यक्ति के जीवन में इसकी प्रतिष्ठा होती है उसे सब सिद्धियां मिलती है। ब्रह्मचर्यनु तेज विराजे जे मूल सर्व गुणों गुरुवर मन वच काय विशुद्ध जेतो चित हरे भवि जननु गुरुवर ब्रह्मचर्यनु तेज विराजे जे मूल सर्व गुणों गुरुवर। ब्रह्मचर्यनु तेज विराजे जे मूल सर्व गुणों गुरुवर। एक बार पूज्य गच्छाधिपति श्री जय घोष सुरेश्वर जी महाराजा पंकज सोसाइटी अहमदाबाद में विराजमान थे। वे सीढ़ियों से नीचे उतरकर मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए थे। एक साधु भगवंत उनके पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि गच्छाधिपति श्री, आज आप मेरे हाथ पर हाथ रखकर नीचे पधारिए। इन सभी को तो आपकी सेवा का लाभ मिल जाता है, लेकिन मुझे कभी भी लाभ नहीं मिलता। पूज्य श्री ने वो साधु भगवंत की भावना को देख मान गए। सीढ़ियां आई और साधु भगवंत ने अपना हाथ आगे किया। पूज्य श्री ने अपनी मुंह पत्ती उनके हाथ पर रखी और फिर उनका हाथ पकड़ा। बीच में मुंह पत्ती रखकर हाथ पकड़ा और नीचे उतरे। शाम को जब वही साधु भगवंत पूज्य श्री को वंदन करने आए, तब उन्होंने उनसे पूछा कि गुरुदेव, आप तो इतने बड़े गच्छाधिपति हो और उसके बावजूद भी मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा, तब आपने बीच में मुंह पत्ती क्यों रखी? पूज्य श्री ने उत्तर दिया कि प्रेमसुरी दादा ने गच्छाधिपति होने के बावजूद
जब भी साध्वी जी भगवंतों के साथ भी यदि बात करते थे तब हमेशा नजरें नीचे ही रखते थे, सन्मुख भी नहीं देखते थे। और उन्होंने हमें यही सिखाया है कि ब्रह्मचर्य के विषय में दृढ़ रहना, और मृत्यु भी आ जाए तो चलेगा, लेकिन इसका नैष्टिक रीत से पालन करना, क्योंकि व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, एंड व्हेन कैरेक्टर इज देयर एवरीथिंग इज देयर। पूज्य श्री का उत्तर सुनकर वो साधु भगवंत प्रेम सूरी दादा और उनके ही सिद्धांतों पर चलने वाले सिद्धांत दिवाकर जय घोष सूरीश्वर जी महाराजा के प्रति अत्यंत बहुमान भाव उत्पन्न हुआ। स्त्री साध्वी सन्मुख नहीं जोयूं, वृद्ध पड़े पढ़ते तो गुरुवर, बात करी जब है तो नीपजे, दृष्टि भूमि दे तो गुरुवर, ब्रह्मचर्य नु तेज विराजे, जी मूल सर्व गुणों नु गुरुवर। शीश वृंदने इह शिखवियो, दृढ़ आविषये रहे जो मुनिवर, तेह तना पालन ने कारण, दुख मरण नवि गण जो मुनिवर, ब्रह्मचर्य नु तेज विराजे, जी मूल सर्व गुणों नु गुरुवर। एक बहुत ही पुरानी घटना जानते हैं। लक्ष्मणा साध्वी जी का वीडियो तो हम सबने देखा होगा और पता भी चल गया होगा कि यदि आलोचना शुद्ध नहीं होती तो क्या फल होता है। रुक्मिणी साध्वी जी के जीवन में भी कुछ ऐसी ही घटना हुई थी। जब वे संसारी पन्ने में कुंवारे थे तब उनके लिए ऐसी प्रसिद्धि थी कि वो नैष्टिक ब्रह्मचारिणी थी और उनके दीक्षा लेने के भाव थे। एक बार उनकी प्रसिद्धि सुनकर एक राजकुमार उन्हें मिलने आया और वह राजकुमार भी तब ब्रह्मचर्य को बहुमान भाव से देखता था। उस समय रुक्मिणी जी की दृष्टि इस राजकुमार पर पड़ी और उनके मन में छोटा सा विकार भाव आया। इस चीज को देखकर राजकुमार ने दीक्षा ले ली। वे राजकुमार आचार्य बने और एक बार रुक्मिणी साध्वी जी दीक्षा के बाद इत्तेफाक से इनके पास ही, यानी जो राजकुमार कुछ समय के पश्चात आचार्य बने थे, उनके पास ही आलोचना लेने आए। उन्होंने सभी आलोचना की किंतु वह दृष्टि दोष नहीं कहा। आचार्य भगवंत ने एक बार दो बार वापस से पूछा, कुछ बाकी है? रुक्मिणी साध्वी जी ने निषेध कर दिया। तीसरी बार आचार्य भगवंत ने खुद की पूरी कहानी सुनाई। उसके बावजूद भी रुक्मिणी साध्वी जी ने वह बात नहीं बताई, उस दृष्टि दोष की आलोचना नहीं ली। इसी अवस्था के अंदर साध्वी जी भगवंत का आलोचना लिए बिना कालधर्म यानी मृत्यु हो गई और इस वजह से उनका अनंत संसार हुआ। उनकी कहानी भी लक्ष्मणा साध्वी जी जैसी ही है। उतने ही दुख उन्हें भी भुगतने पड़े। प्रेम सूरी दादा और जयघोष सूरीश्वर जी महाराजा कहते थे कि संयम रूपी महल का आधार यही ब्रह्मचर्य है, और यदि दृष्टि से भी दोष होता है तो संयम जीवन शून्य हो जाता है। यदि हमारे संयम जीवन के ब्रह्मचर्य में छेद हो जाए तो कर्म रूपी सैन्य हमारी आत्मा के घर में आकर बस जाता है, और दुश्मन सैन्य चाइना यदि इंडिया में घुसेगा तो क्या होगा वो कहने की जरूरत नहीं है। संयम महल आधार जे तो दृष्टि दोष
गुणोनु गुरुवर। जाय नरक ओवारी हो मुनिवर। शोध आलोयन करी नहीं तेहथी, दुख सहेतिहा भारी हो मुनिवर। ब्रह्मचर्य विराजे जी मूल सर्व गुणोनु गुरुवर। दोनों महापुरुषों के दो चमत्कारी प्रसंग देखते हैं। एक साध्वी जी भगवंत पंकज सोसाइटी में गच्छाधिपति श्री जयघोष सुरेश्वर जी महाराजा को मिलने आए। उन्होंने कहा कि पूज्य श्री वासक्षेप कीजिए। पूज्य श्री ने पूछा, क्यों? साध्वी जी भगवंत ने कहा कि मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और आज उसी का ऑपरेशन है। पूज्य श्री ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि 8 महीने पहले मैं गिर गई थी और मेरे हाथ की हड्डी टूट गई थी। बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों को बताया पर कोई इलाज नहीं बैठा और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। पूज्य श्री 2 मिनट खुद के ध्यान में चले गए और उन्होंने वासक्षेप डाला और कहा कि ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, बाहर गुरु मंदिर की 108 प्रदक्षिणा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। साध्वी जी भगवंत ने वैसा ही किया और बड़े बड़े डॉक्टरों को भी आश्चर्य हो जाए वैसा हो गया। साध्वी जी भगवंत के हाथ की हड्डी एकदम ठीक हो गई। पूज्य श्री का वासक्षेप और गुरुदेव के प्रति श्रद्धा क्या कमाल करती है, उसका अनुभव ये साध्वी जी भगवंत को साक्षात हुआ था। दूसरा प्रसंग, एक आचार्य भगवंत के पास एक युवक आया। उसका चेहरा बहुत डिप्रेस्ड दिख रहा था और वो आचार्य भगवंत ने पूछा, क्या हुआ, क्यों इतने डिप्रेस्ड हो? वह युवक कहता है, हे गुरुदेव, मेरे मन में बहुत विकार भाव आ रहे हैं और मैं उससे त्रस्त हो गया हूँ। पूरे दिन दिमाग उधर ही चलता है। आचार्य भगवंत ने उनसे कहा कि मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, उसका जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। युवक को आचार्य भगवंत ने मंत्र दिया। 7 दिन मात्र के अंदर वह युवक वापस आया। उसके मुख पर बहुत प्रसन्नता थी। आचार्य भगवंत ने पूछा, कैसे हो? सब ठीक हो गया गुरुदेव, और क्या चाहिए? सचमुच आपने दिया हुआ मंत्र बहुत प्रभावी है। वह मंत्र क्या था? वह मंत्र था ओम नमो श्री प्रेम सुरी सद्गुरुभ्यः। ये दोनों दृष्टांत हमने देखे। इन दोनों के अंदर यदि देखने जाए तो जिस व्यक्ति के जीवन में ब्रह्मचर्य की अद्भुत प्रतिष्ठा होती है, वह व्यक्ति का नाम स्मरण मात्र भी और उनका वासक्षेप भी व्यक्ति के अंदर रहे हुए दोषों को, विकृतियों को नाश कर देता है। और प्रेम सुरी दादा एवं जय घोष सुरेश्वर जी महाराजा अनेकों बार ऐसा बोलते थे कि कभी भी विजातीय का संग मत करना, क्योंकि सांप और विजाती दोनों में कोई फर्क नहीं है, वह दोनों हमारा नाश ही करेंगे। यदि आपको सुख चाहिए तो इसके अंदर दृढ़ रहना। अंत में इन 2 महापुरुषों से हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे गुण देकर हमारे दुख मिटा दे, क्योंकि एक सत्य हकीकत यह है कि जितनी परेशानी दुख नहीं देती, उससे भी ज़्यादा परेशानी दोष देते हैं। और आप जैसे धीर पुरुषों ने इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में उतारा था। हम पर भी अपना आशीर्वाद बरसाए कि हम भी हमारे दोषों को दूर कर सके। ऐसे अद्भुत महापुरुषों से हमें हमेशा प्रेरणा मिलती रहे, यही परमात्मा से प्रार्थना। विजातीयनो संग न करजो, साप तणी पर डरजो मुनिवर। काम कुटिलनो नाश करीने, अविचल सुखड़ा
वर जो मुनिवर ब्रह्मचर्य नु तेज विराजे जे मूल सर्व गुणों नु गुरुवर प्रेम सुरेश्वर गुणना आकर गुण देयम दुख मिटावो जय घोष सुरेश्वर गुणना आकर गुण दे अम दुख मिटावो धीर पुरुष ते सहन करूं जे ते हतणी अम रीति बतावो ब्रह्मचर्य नु तेज विराजे जे मूल सर्व गुणों नु गुरुवर कल पूज्य श्री जयघोष सुरेश्वर जी महाराजा की पहली पुण्यतिथि है और उसी उपलक्ष्य में कल के दिन उनके बारे में एक बहुत ही खास प्रस्तुति आने वाली है। पूज्य श्री की वचन सिद्धि का एक अद्भुत अनसुना प्रसंग हम देखेंगे और जानेंगे और उसके पीछे रहा हुआ कारण क्या था वो हम जानेंगे कल अगले भाग में। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।